वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेहरानगढ़ से अब मैं वापस जा रही हूँ नागौर के लिए। मैं बस पकड़ूंगी। तो हमारी ये चुनावी यात्रा जारी है और जोधपुर से निकलते टाइम मैंने ये सोचा था कि वही मेहरानगढ़ तक यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट आया है। अभी मैं उबर से जा रही हूँ अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जा रही हूँ। तो बस स्टॉप पर जाते जाते मेरी इन्हीं से ही बात हो गई थी, मेरी उबर ड्राइवर से ही। ठीक है, ये भी विश्नोई समाज के हैं और जोधपुर में विश्नोई समाज के सबसे ज़्यादा वोट है, तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा। और जोधपुर में विश्नोई समाज को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सलमान खान पर जो हिरण को मारने का केस चल रहा है वो इसी समाज ने किया है। तो हमने इनसे बात की, इनका पॉलिटिकल नॉलेज जाना। इन्होंने जोधपुर सीट पर सियासी टक्कर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ जाननी चाहिए। तो आइए हम इनसे बात ही कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भजनलाल बिश्नोई है मैम। और आप बता रहे थे कि आपके ट्विटर पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जी मैम, पहले अकाउंट पे मतलब 5000 से ज़्यादा थे, वो अकाउंट सस्पेंड हो गया पता नहीं किस रीजन से। और अभी दूसरा अकाउंट है, उसके अंदर 1500 समथिंग है। तो आप विश्नोई समाज से आते हैं? जी मैम। तो विश्नोई समाज के बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ मैम, विश्नोई समाज पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। और जो आप बोल लेते हैं सलमान खान का जो केस है, तो वो भी वन्य जीवों को जो मतलब हिरन का शिकार किया था, चिंकारा का शिकार किया था, तो उस केस की जो पैरवी कर रहा है वो भी विश्नोई समाज ही पैरवी कर रहा है। और 1700 ईस्वी के अंदर 363 विश्नोई समाज के महिला और बच्चे और जेंट्स पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया था। और दूसरा, हमारे गांवों के अंदर वन्य जीव मतलब ऐसे आराम से घूमते हैं, जिस तरह से दूसरे जीव जंतु घूमते हैं, उसी तरह मतलब ये हिरण वगैरह वगैरह ऐसा नॉर्मली मतलब हमसे बिहेव करते हैं। ऐसे ही मतलब हाथ लगाने से भी भागते नहीं हैं। ये सुना है कि जी, बकरी के बच्चे और हिरण के बच्चे, मतलब अगर कोई हिरनी मर जाती है, बकरी मर जाती है, तो विश्नोई समाज की औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती है। ऐसा सही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें ये बताइए कि इस बार विश्नोई समाज किसे वोट देने वाला है? बटा हुआ है मैम, कोई फिक्स नहीं है कि किसी पार्टी से कोई बंधा हुआ है, ऐसा कोई है नहीं। तो वैसे यहाँ से जोधपुर से वैभव गहलोत ही निकलेंगे, क्योंकि ये सीएम के मतलब बेटे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सीएम के बेटे इसलिए वोट पड़ेगा, बल्कि जो जोधपुर के अंदर विकास किया अशोक गहलोत ने, चाहे आईआईटी से लेकर एम्स से लेकर या फिर एनएलयू, निफ्ट, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज से लेकर हर चीज़ के अंदर उन्होंने काम किया है। तो उसके हिसाब से ये सीट, जोधपुर की जो सीट है वो वोट सीट है और यहाँ से वैभव गहलोत ही निकलेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का 5 साल का जो अगर इतिहास देखा जाए तो उन्होंने 1 रुपये का भी काम और एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है कि वो ये कह सके कि मैंने जोधपुर के लिए ये काम किया है। तो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है पूरे 5 साल की, ये चीज़। तो मेरे कहने का मतलब यही है। और जहाँ तक पूरे जोधपुर का विचार है तो वो लोग सभी उनका मतलब यही है कि अगर वैभव जीतेगा तो जोधपुर का विकास होगा। अगर यहाँ वो मुद्दा नहीं है कि मोदी जी या फिर पीएम बनाना है, बल्कि यहाँ पे अशोक गहलोत की साख है, उनकी इज्जत का सवाल है कि अशोक गहलोत की इज्जत का सवाल है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि वैभव गहलोत ही निकलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर जी मुकाबला बिल्कुल क्लियर है और राहुल के बीच नहीं, बल्कि वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह के बीच में। नहीं, वैभव नहीं बल्कि अशोक गहलोत और मोदी जी के बीच का मुकाबला है। तो भी मतलब यहाँ से आप मान के चले कन्फर्म है कि वैभव गहलोत को हराने का कोई चांसेस नहीं, हारने का। रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और ये कन्फर्म है, क्योंकि जो 5 साल के अंदर पिछले मोदी सरकार के अंदर जोधपुर के साथ जो सौतला व्यवहार रहा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी अपनी बीजेपी की, उन्होंने भी जोधपुर के अंदर 1 रुपये का भी काम नहीं किया। और कांग्रेस शासन के अंदर पिछले 5 साल के जो शासन था उसके अंदर इतने काम हुए हैं जितना मतलब वसुंधरा राजे और बीजेपी गवर्नमेंट 20 साल के अंदर काम नहीं कर सकती, जितना अशोक गहलोत 5 साल के अंदर कर सकते। तो ये थे हमारे साथ भजनलाल जी। हमने तो सोचा था कि जोधपुर की हमारा सियासी सफर खत्म हो गया है, लेकिन इन्होंने तो हमें काफी ज्ञान की बातें बता दी। जोधपुर की सियासत के बारे में, यहाँ की सियासी रुख के बारे में भी इन्होंने हमें काफी कुछ बताया। ट्विटर पर इनके 5000 फॉलोअर्स हैं, कोई छोटी बात नहीं है। बड़ा अच्छा ये सोशल मीडिया का यूज जानते हैं और काफी ज्यादा इन्हें चुनावों और राजनीति के बारे में पता है। काफी जागरूक है ये, जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि हमारे युवाओं को
इतना कुछ पता है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके और उनके काम का पूरा लेखा जोखा रखिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बाकी हमारा सियासी सफर जारी रहेगा। हम चलते हैं अब जोधपुर को फाइनली अलविदा कह के नागौर की तरफ। देखते रहिए जनसत्ता.com।